लाइव तस्वीरें मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से, जहां पर सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं। साथ ही साथ बीजेपी मेयर प्रत्याशी साथ ही मौजूद हैं, दीपक बाली जी भी पहुंच रहे हैं और जो यहाँ की पार्षद प्रत्याशी हैं अंजुना, वो भी मौजूद है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से। पूरा कार्यक्रम आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह का आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हमारे बीच में पार्षद प्रत्याशी जो निवर्तमान मेयर उषा चौधरी हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। गुंजन सुखीजा जी मौके पर मौजूद हैं। सम्मानित मंडल अध्यक्ष रजत जी आपसे निवेदन है कि स्थान भी ग्रहण करें और माननीय समाज अभी अंकित बेगी भी आए। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीर इस वक्त आपके सामने काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से। मैं निवेदन करूंगा पुष्पा पांडे जी, गंगा देवी जी, हेमा बिस्ती आए। ये इनके नाम ले रहा हूँ, कृपया आए, जल्दी आए थोड़ा। और अपनी मेयर श्रीमती उषा चौधरी जी का पुष्प देकर स्वागत करें। करुण शर्मा जी, प्रेमा गोस्वामी जी कृपया आए और अपने माननीय अजय भट्ट जी जो कि पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं, आपका स्वागत करें, पुष्प देकर स्वागत करें। मनिंदर सिद्धू जी, हेमा रावत जी, रेखा देवरानी जी, मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया आते हैं। माननीय अजय भट्ट जी को पुष्प देकर स्वागत करें। हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहाँ पर काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में जो है नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में महिला शक्ति मौजूद है जो कि स्वागत करने के लिए पहुंची है। जो सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं, साथ ही साथ निवर्तमान मेयर उषा चौधरी जी भी मौजूद हैं और जो यहाँ की वार्ड की पार्षद प्रत्याशी है अंजना देवी, वो भी मौजूद है मौके पर। गुंजन सुखीजा जी मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से काशीपुर की वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से। भरत जी आइए, माननीय अजय भट्ट जी का स्वागत करें। सूरी जी आए और स्वागत करें। देख सकते हैं आप भारी संख्या में जो मातृ शक्ति है वो मौजूद है, जो कि नुक्कड़ सभा के लिए यहाँ पर पहुंची है। साथ ही साथ भारी संख्या में जो वार्ड वासी है वो भी मौजूद है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से। निकाय चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। लाइव तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है, जहां पर आज वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप दोनों आए। जय भगवान उपाध्याय राम गोपाल स्वागत करें। देख सकते हैं आप स्वागत की कड़ी लगातार जारी है। फूल माला पहनाकर जो है जो सांसद अजय भट्ट यहाँ पहुंचे उनका स्वागत किया जा रहा है। सक्रिय रूप से के साथ सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर यशपाल रावत भी मौके पर मौजूद हैं।
प्रेमा मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित करके आए और स्वागत करें। मनमोहन यहाँ कापड़ी जी यहाँ पर भारी उपस्थित संख्या में करके लोग आए और पहुंचे हैं, स्वागत करें। मातृशक्ति मौजूद अरुण है, पांडे साथ जी साथ करके तमाम आए और स्वागत वार्डवासी करें। मौजूद हैं। मटोरिया जी आए देख और सकते हैं आप स्वागत सभी करें। लोग बेसब्री से नुक्कड़ सभा का मटोराय इंतजार जी कर रहे हैं। तो अभी स्वागत की कड़ी जारी है, जिसके जय बाद भगवान नुक्कड़ सभा उपाध्याय का जी आए, आयोजन स्वागत यहाँ करें। पर किया जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, जो कि बेसब्री से नुक्कड़ श्रीनगर सभा जी का यहाँ पर इंतजार कर उपस्थित रहे हैं। करके स्वागत करें। काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से लाइव तस्वीरें इस सभी वक्त से आपके माफी सामने चाहते है। हुए स्वागत के कार्यक्रम को यहीं रोक रहा हूँ। बैठिए सर, बैठिए। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में फायर यहाँ पर करके आए और माननीय भंजी का स्वागत करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने दुर्गेश गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित है। कृपया आए, माननीय अजय भट्टी का स्वागत करें। अपने ओबीसी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी मैं बता रहा था आपको कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी माननीय दीपक बाली जी और इस वार्ड की पार्षद प्रत्याशी अंजना जी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव की इस लोकसभा सभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आज माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्टी, जो कि इस लोकसभा के सांसद भी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए अपने बीच में इस जिले के 23 तरार यशस्वी जिला के साथी उपस्थित है। आपसे निवेदन करूंगा कि स्वागत भोजन में जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं जो जिलाध्यक्ष गुल्लन सुबुजा जी हैं वो संबोधन कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा बिल्कुल शुरू हो चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अजय भट्ट जी जिंदाबाद, अजय भट्ट जी जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। आज वार्ड नंबर 10 में काशीपुर के मेयर प्रत्याशी भाई दीपक बाली जी और हमारी यहां की पार्षद प्रत्याशी छोटी बहन अंजना देवी जी के समर्थन में आज की सभा में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद, जन जन के नेता, जिनकी एक पूरे देश में नहीं विश्व के अंदर एक अलग पहचान है, सहज और सरल स्वभाव के धनी, और जिन्हें लगातार इस देश के अंदर लोकप्रिय सांसद होने का गौरव प्राप्त हुआ है, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अजय भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अजय भट्ट जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित छोटी बहन अंजना जी, जो आपके आशीर्वाद की आकांक्षी, यहां पर उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री जो आज की इस बैठक का संचालन कर रहे हैं, मोहन बिष्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई रजत सिद्धू जी, और हमारे बीच में हमारे मेयर के प्रत्याशी भाई दीपक बाली जी भी आ चुके हैं। सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार मैं सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार कलतर ध्वनि के साथ आदरणीय दीपक बाली जी का स्वागत करेंगे। दीपक बाली, भारतीय जनता पार्टी। मेरा दीपक बाली जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर यशपाल रावत जी, हमारे बीच में उपस्थित काशीपुर की निवर्तमान महापौर, एक महिला शक्ति के रूप में जिनकी पहचान है और जिन्होंने लगातार यहां काशीपुर के जनमानस की सेवा करने का कार्य किया है,
ऐसी बड़ी बहन उषा चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर गिरीश तिवारी जी, देवीलाल जी, कुलवंत रंधावा जी, दुर्गेश गुप्ता जी, और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व प्रधान जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी मातृशक्ति जो लगातार तालियों के साथ, ताली भी कभी इसलिए बजाई जाती है कि आप अपना संबोधन खत्म करिए, और कभी इसलिए भी बजाई जाती है कि आप अच्छा बोल रहे हैं। मेरा पत्रकार बंधु अपने छाया चित्र जो ले रहे हैं उनसे निवेदन है, एक बार साइड में खड़े होकर, चूंकि उसके बाद अगर आपने आदरणीय अजय भट्ट जी से वार्ता करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आदरणीय अजय भट्ट जी आए हुए हैं, 1 to 1 लोग उनसे बात करें, उनको देखें, तो मुझे लग रहा ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय निगम का चुनाव चल रहा है और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से पुष्कर धामी जी दूसरी बार यहां उत्तराखंड के मिथक को तोड़ते हुए यहां मुख्यमंत्री बने। आदरणीय अजय भट्ट जी जो आप सबके आशीर्वाद से यहां दूसरी बार लगातार सांसद बने, और हमारी सबकी एक जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी आपकी अपनी सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि आपकी अपनी सरकार है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस निगम के विकास के लिए यहां भी किसकी सरकार होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप उसी को चुने जो आपके काम कराने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो, जो आपकी आवाज को देहरादून से लेकर दिल्ली तक पहुंचा सके। उस व्यक्ति को चुने जो दिल्ली और देहरादून से योजनाओं को लाकर यहां धरातल पर उतारने का काम कर सके। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस बार एक तरफा मतदान करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली जी के पक्ष में और हमारी पार्षद की प्रत्याशी छोटी बहन अंजना के पक्ष में भारी मतदान करते हुए इनको विजयी बनाने का काम करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष जी। मैं जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से, जहां पर जो सांसद अजय भट्ट हैं वो पहुंचे हैं। जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा मौजूद है, साथ ही साथ बीजेपी में प्रत्याशी दीपक बाली मौजूद है, और इस वार्ड से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अंजना वो मौजूद है। सर्वप्रथम तो आप एक जोरदार नारा लगे, कम से कम ये लगे कि मातृशक्ति मेरी यहाँ बैठी हुई है, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। आज वार्ड नंबर 10 में हमारे यहाँ के मेयर प्रत्याशी भाई दीपक बाली जी आप सबके समक्ष यहाँ पर आए हैं, और उनका उत्साहवर्धन करने हेतु जो निरंतर समर्पण की और त्याग की जिनको मूर्ति कहा जाता है, और जो सदैव सबके साथ ऐसे मिलकर चलते हैं कि कितनी भी बड़ी आप कहाँ सांसद 2 बार सांसद रह गए और भी अनेक पदों पर रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक भी वही सरल स्वभाव के धनी ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी आज आपके बीच आप सभी का उत्साहवर्धन करने हेतु आए हैं। और अभी आपने जिनका उद्बोधन सुना पूरी ऊर्जा से परिपूर्ण, ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष जी भाई गुंजन सुखीजा जी, और मंच पर बैठे हुए डॉक्टर साहब हैं, और विशेष रूप से
जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आज आपकी आने वाले समय में आपके कार्यों के लिए, आपके यहाँ के पार्षद के लिए जिसको टिकट दिया है, ऐसी बहन अंजना जी, डॉक्टर साहब और यहाँ पर बैठे हुए मेरी समस्त मातृशक्ति, क्योंकि ये मातृशक्ति ही मेरी शक्ति बनी है और हमेशा आज भी मेरी मातृशक्ति है। और मेरे यहाँ पर बैठे हुए मेरे सभी भाई बहन, आप सभी जानते हैं कि हम आज आपके बीच में क्यों आए। हम आपके बीच में एक यही आग्रह करने के लिए आए हैं कि जिस तरह पूर्व में आपने यहाँ आपके जो पार्षद हैं उनको बहुत भारी मतों से जीतकर यहाँ से भेजा था, आज पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अंजना पर विश्वास किया है, जो आप ही के बीच की रहने वाली हैं और निरंतर आप ही के बीच रहेंगी और आपके जो कार्य यहाँ के होंगे वो आगे कार्य कराने में सक्षम होंगी। ऐसी बहन अंजना को आप सब जिताकर यहाँ से भेजिए, क्योंकि ऐसा ना जब कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उस प्रतिनिधित्व में हमें कहीं ना कहीं एक आशा होती है कि हम क्यों कहते हैं कि हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सब अपनी ही सरकार होनी चाहिए। उसका एक कारण है, क्योंकि ऊपर से जो शक्ति मिलती है वो राज्य सरकार तक आती है और राज्य सरकार की जो शक्ति है वो हम तक आती है और उसी शक्ति के द्वारा जो आप सब लोगों की जो संभावनाएं होती हैं, किसी मेयर से होती है, किसी पार्षद से होती है, वो संभावनाएं तभी पूर्ण होती हैं क्योंकि राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते वो सभी कार्य करवाने में हम लोग सफल हो पाते हैं। जो कहते हैं ना कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर सतत चलती रहती है, विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता, विकास निरंतर चलता रहता है। अभी जैसे 1 वर्ष से वोट भंग है तो क्या विकास रुक गया? विकास नहीं रुका, विकास चाहे थोड़ा हुआ लेकिन वो अनवरत चलता रहा। इसीलिए एक प्रक्रिया है ये विकास की, वो अनवरत चलती रहेगी। हेलो, बस मैं आपसे आज आपके बीच जो आई हूँ यही आग्रह करने के लिए आई हूँ। एक बात पुनः आपकी ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं हम सबके लिए एक परीक्षा होती है और एक चुनौती होती है कि हम किसको चुने और बहुत सोच समझ कर चुने, कौन हमारे काम आने वाला है, कौन हमारे बीच रहने वाला है, ये सब सोचकर हमें आगे बढ़ना है। आज आपसे यही आग्रह करने आई हूँ कि आप हमारे ये कमल का फूल, इस कमल का ये वो फूल है जिसको कि हम बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। इस सम्मान कमल के फूल को बनाए रखने के लिए आप हमारे दोनों ही प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बार पुनः जिस तरह अब तक जब ये पहली बार ये नगर निगम में ये क्षेत्र आया था, आप सभी ने बहुत आशा और विश्वास के साथ सबने यहाँ से इस कमल को, जो हमारा प्रत्याशी कमल को बनाया गया था, उसको आपने जिताकर भेजा था और उस कमल ने पूरा प्रयास किया कि किस तरह से आपके बीच में रहकर अधिक से अधिक आपके बीच में रहा जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब परिवार बड़ा हो जाता है तो उस परिवार में सभी को संतुष्ट करना होता है। आज भी वही बात मैं कहूंगी, परिवार में हर किसी को संतुष्ट करना बड़ा होता है, अपने परिवार की तरह ही हमें समझना पड़ता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक कार्य हो और ताकि आप लोग सब उन्हें याद रखें। तो आज मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे बीच में जो 2 कमल के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ उस कमल को देखना है और जब आप वहां पर जाएंगे उस चुनौती को आपको लेना है, उस प्रयास को आपने करना है कि नीचे और ऊपर दोनों ही आपको कमल रूपी जो हमारा प्रत्याशी है, दोनों के नाम आप भलीभांति जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कमल याद रखिए और कुछ याद मत रखिए। कमल यदि आप याद रखेंगे तो निश्चित ही आप जो सोचते हैं, जो आप समझते हैं, वहां तक आप इस कमल को पहुंचा पाएंगे। आज मैं आपसे यही आशा करने के लिए आई हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ की जो मेरी बहनें हैं बहुत कर्मठ बहनें हैं। वो ऐसी कर्मठ बहनें हैं कि पुरुष और महिला दोनों यहाँ पर मिलकर किस तरीके से कार्य करते हैं
मुझसे ज्यादा अधिक यहाँ तक कोई नहीं जानता, क्योंकि ये मेरा घर रहा है, ये मेरा परिवार रहा है। मैं आपके बीच बहुत आती रही हूँ, तो एक बार पुनः आपसे यही एक आग्रह करने के लिए आई हूँ, और आप सबसे मैं आशा करती हूँ कि आने वाली जो 23 तारीख होगी उसमें आप सिर्फ कमल का फूल ही खिलाएंगे। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। दीपक पाली संघर्ष करो, हमारी पार्षद संघर्ष करो। हाँ बिल्कुल, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से। और इस क्रम को आगे बढ़ाते जी हाँ बिल्कुल, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर के वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 से, जहां पर सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं। नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली भी मौजूद है। हमारे सांसद और हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे शिवम कुमार और उषा चौधरी, हमारे रावल जी, हमारे प्रत्याशी दीपक बाली जी, और हमारे पार्टी के प्रत्याशी अंजना जी, हमारे जी और डॉक्टर यशपाल जी, और हमारे सफल संचालन कर रहे मोहन कृष्ण जी मेरे सामने बैठे हुए, मातृ शक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, आज आपको दी है कि इसका चुनाव का बिल्कुल बन चुका है, और इस समय हमारी केंद्र में सरकार है और स्टेट में सरकार है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि नगर पालिका भी हमारे पास होनी चाहिए, नगर पालिका का मेयर हमारे पास होना चाहिए, तो हमारा पार्षद भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी समस्या जो लेके जाएगा वो पार्षद लेके जाएगा, पार्षद मेयर की बात लेके जाएगा, और ये सब तुम्हारी जो पुरानी रुकी हुए काम होंगे वो सारे काम आपके पूरे होंगे। और केंद्र की जो सरकार की योजनाएं जो चल रही 400 के ऊपर की योजनाएं चल रही, उसका लाभ आप निरंतर देंगे, चाहे वो आयुष्मान भारत से हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, वृद्धा पेंशन हो, युवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या कोई भी चीज उसका लाभ आप दे रहे हैं। और आने वाले 23 तारीख का मेरा विनम्र निवेदन के साथ आपसे अनुरोध है, 23 तारीख को सिर्फ सुबह नहा धो के 8 बजे टीका दिया करके आप सिर्फ वोट जो मतदान करेंगे कमल के फूल गिरेगा, सिर्फ कमल का फूल आप याद रखें, सुबह ही याद रखें, कमल के फूल दोनों विधायक को अपने मेयर के लिए और पार्षद के लिए भेजे, और जितना बेहतर आप कानपुर ग्राम दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक तो मैं अपने भाई सुनने में दिक्कत हो रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा जिन्हें सभी लोग हम सुनना चाहते हैं, और उससे पूर्व में निवेदन करूंगा यहाँ पर हम सभी लोग बुद्धिजीवी हो, सब समझदार हो, सब जानते हैं कि एच के भट्ट जी, भगवंत बिष्ट जी, मंडल ने खुद प्रत्याशी द्वारा समस्या यहाँ की है वो माननीय मंत्री को बता दी गई, अपने उद्बोधन में उसको लेंगे। इसके अलावा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि उनके उद्बोधन के बाद आप लोग 2-3 लोग शालीनता से बैठ कर बात कर सकते। मैं क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता में और हम लोगों का पालन भी करना है, मैं निवेदन करूंगा अपने केंद्रीय रक्षा राज्य पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी से कि हम सभी का मार्गदर्शन। भारत माता की, भारत माता की। मुझे सबसे बड़ी खुशी है
कि आदमी गद्दे के अंदर फिर गद्दा फिर रजाई उसके अंदर घुसे। और मेरी माताएं बहनें मेरे बड़े भाई हमसे छोटे उम्र में लोग, आप बताइए इतनी ठंड में, कुमाऊनी भाषा में कहते हैं स्वर कंपन, मतलब इतना हिल रहा है आदमी, तो हमारी दोनों जगहों की भाषाओं में थरथराहट। तो आप बताइए ऐसा हो रहा, तब भी आपके चेहरे पर इतनी खुशी और इतना जोश, इतना खरोश, और मैं तो गदगद हो गया। और दूसरा गदगद क्यों हुआ, मेरे को आपने दूसरी बार भेज दिया संसद में। अब तो पहचानने लगे, पहले पहले नहीं पहचानते थे। मेरी आदत है नमस्कार नमस्कार कहने की, लोग कहते अजय भट्ट जा रहे हैं, अजय भट्ट जा रहा है। अब नमस्कार यहाँ तक हो जाती है, तो वो औरत आदमी जैसे लगाए नहीं होते दुकानों पर वो लंबे, मैं अब आदत हो गई, तो मैंने नमस्कार बहन जी, नमस्कार भाई साहब कह दिया वहां। तब मेरे पीए ने ठुसका मारा, साहब ये खुद है यहाँ, अच्छी तरह देखा हो, मैं तो कपड़े ही कपड़े देखे। मैं इसलिए गदगद हुआ कि आज उषा जी, मैं बता रहा था कि दोबारा भी मेरे को बना दिया। पहली बार भगत सिंह कोश्यारी जी के लिए मैं लगा था, उनको बनाओ, मेरे गुरु हैं, उनको बनाओ। मुझसे ऊपर के नेताओं ने कहा तुम्हें बना दे, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे ही टिकट दे दिया, कहा यार जिसे देंगे उसे जिताओगे, जाओ। मैंने कहा वो तो जिताएंगे, मुझे टिकट दे दिया। भगत दा को नाराज होना चाहिए था, कहना चाहिए था मेरे को कैसे काट दिया, लेकिन वो तो हमको बनाने वाले हैं, नेता है। शिकन नहीं आई, 32 जगहों पर उन्होंने प्रचार किया, और पहली बार मैं कहा अजय मेरा भाई, मेरा बच्चा है, भारी बहुमत से जिताओ, भगत दा ने। और आज मुझे उषा जी को देखते हुए इतनी खुशी हुई है, बहन जी को देखते हुए, टिकट तो एक ही को मिलेगा, कई लोगों ने मांगा होगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाई भाग्य में जब बाली जी के लिखा था इस बार, उसमें दिक्कत कहाँ आ गई, और वहां मेरे भाग्य में लिखा था, दिक्कत कहाँ है। तो उषा जी जैसे अपने भाई को आगे ले जाते हैं हाथ पकड़ पकड़ के, उस तरह से आ रही है बीच में आके, खुशी का इजहार इतना मेरे को है, मैं कैसे करूं आपको थैंक यू कहता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये आपकी उम्मीद ऐसी ही रहनी चाहिए लास्ट दिन तक। जो भाग्य में होगा पता नहीं क्या रचना कर रखी है, और बेहतर सोचा हो किसी के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये खुशी इतनी हुई, कितना अच्छा बोली आप बहनों के बीच में, मैं तो खुद गदगद हो गया। और आपके उत्साह को देखकर, भात पका कि नहीं पका, एक ही चावल को लगा के हाथ देखते हैं अंदाजा जाता है। और मुझे तो सुन तो रहा था मैं, लेकिन चावल के दाने पर हाथ लगा दिया मैंने पहली सभा से। भारी किस चीज से, वोटों से हमारे बाली जी जीतने जा रहे हैं, और हमारी छोटी बहन भी जीतने जा रही है। ये यहाँ पर आज ऐसा दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी बात है। विनम्र है, सौम्य है, हमारे बीच में है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, ईश्वर की कृपा है। भाग्य में लिखा था क्या कर लेंगे, मुझे सांसद बनाना था आपने, क्या करोगे, हो ही तो गया। अब इनको इस बार मेयर बनाना है, टिकट इनका ही होना था, और ये अंजना का ही होना था, हो गया। आप खुशी रहो, जाही विधि राधे राम, ताही विधि रही है, बस इसमें चिंता की क्या बात है। उषा जी के बारे में बता दिया। यशपाल रावत जी, मैं इनसे कह रहा था अगर तुम नहीं भी आते, घर भी रहते, अभी तक तो तुम 10 ऑपरेशन करके 2 लाख कमा लेते। मेरी मजाक चल रही, पर इनकी सेवा को भी मानना पड़ेगा, पूरा दिन दे देते हैं। मैंने कहा कब करोगे, कह रहे रात को करूंगा, लेकिन मैंने कहा यार पेशेंट को भी परेशानी नहीं, कह रहे भाई साहब सब चेक करके आ गया हूँ, परेशान कोई नहीं है, सब करूंगा रात को, कल रात भी रात करें। ये भी एक सेवा भाव है, इतने बड़े आदमी, डॉक्टर नहीं तो क्या जरूरत है आने की। भाई 2 लाख 3 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी भी हाथ जोड़ के आ रहे कि बाली जी को जिता दीजिए, छोटी बात थोड़ी है। श्रीमती अंजना हमारी पार्षद प्रत्याशी है, और इनको तो जिताना ही है। दोनों के साथ जब आप जीत रहे तो ऑटोमेटिक आएंगे। अंजना के नाम से मेरी बहनें कितनी ताली बजा रही थी, अभी अभी आई बजाती हो।
मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे महामंत्री हैं, डॉक्टर गिरीश तिवारी जी हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, रजत सिद्धू जी मंडल अध्यक्ष हैं, कुलवंत रंधावा जी निवर्तमान पार्षद हैं, कुलवंत जी बैठे हैं हमारे, लगे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और अमित नारायण जी हमारे महामंत्री भी यहाँ आए हैं, पीछे होंगे। और हमारे भाई साहब वो कहाँ के जो चले गए, अपने क्या नाम वो, हाँ नहीं दूसरे भी अगले कार्यक्रम के लिए। और मेरे में तो बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूँ, सभी लोगों को जानता हूँ, नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। मेरी बहनों भाइयों, मेघादि मीन पर्यंत, मीन राशि से मेष राशि तक के मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जिस ठंडे में यहाँ आए, मैं गदगद हूँ, मेरा प्रणाम लीजिए आप। मेरे पास प्रणाम के अलावा क्या है। और बाकी रोड और सड़क की बात है, मेरे मित्रों ने यहाँ बता दी, मेरे ध्यान में है, आचार संहिता लग रही है। ये बाली जी जीते छू मंतर, इतना ही कहना ठीक रहेगा। मेरी भावना समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर तो हाथ पकड़ के मैं करवाऊंगा। बाकी मेरे पास भी एक कोर्स होता है, करवाएंगे, उसको चिंता मत करिए। जो भाई हमारे कह रहे थे, आप मेरी बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब ठीक रहेगा। देखिए, चुनाव तो हमेशा होते रहते, वहां बैठते हैं लोग, आरोप लगाते हैं हम पर, उनके आरोप कितने थे। अभी मुझसे पत्रकार पूछ रहे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, किस पर? आप मुझे जेठ महेजर दीदी, अपनी जो बड़ी और मुझसे जो दीदी कह रही है, बड़ी अपनी है उम्र में, अरे क्या नहीं किया तुमने भाई। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहता हूं, कोई सुने होंगे तो मेरा टेप ये चले जाएगा उनके पास। तुम्हारे तो वो बड़े नेता जो आज बड़े बड़े बने हैं पदों को लेकर, एक परिवार से आते हैं, वो जमानत पर छूटे हैं। इस समय जमानत पर करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले में कोर्ट ने छोड़ा है उनको। किस पर आरोप लगा रहे हो? न खाने दूंगा न खाऊंगा, देश की संस्कृति बदल दी है। ये पोछा लगाने वाली का बेटा, ये ट्रेन में चाय पिलाने वाला प्रधानमंत्री देश चलाएगा? कौन कह रहा है जो एसी में बैठे रहे, कोरोना में बाहर नहीं निकले, आज वही गरीब का बेटा विश्व का नंबर 1 का बेटा बन गया है, 3 रेटिंग में नंबर 1 आ गए हैं। क्यों? उसके पीछे क्या था? कमल का फूल। अगर आपने कमल का फूल नहीं दबाया होता, कौन पूछता, वैसे ही चलते रहना जैसा और लोग कर रहे थे। कोरोना में हम बैठ नहीं पाए ऐसे, प्रभु मोदी जी की उम्र 100 साल कर दीजिए स्वामी, आपकी कृपा से ही, मोदी जी की कृपा से हम जीवित रहे। उन्होंने कहा लोगों से, सुनो साइंटिस्ट मेरे भाइयों, अरबों रुपए लो, करोड़ों रुपए लो, जितना चाहिए उतना लो, ये पैसे से क्या करेंगे, मेरे लोग मर रहे हैं, कोरोना का टीका लगाओ। मैंने खुद 3 टीके लगाए, आपने भी लगाए होंगे, हाथ खड़ा करिए तो जरा सा, किस किस ने लगाए? लगभग लगा लिया, एक आध हाथ नीचे है, अगर नहीं लगाया तो कल इनका नाम नोट करके ले चलता हूं मैं। सबके हाथ खड़े हुए हैं। अब तो हम हंस रहे हैं, आज कुछ समय क्या था, दीपक अंदर चल, बहने दीपक अंदर चल, मार रही हैं मेरे पड़ोस में। मैंने कहा बहन जी क्यों मार रही बीच? भाई साहब वो आ गया है, कौन? कोरोना। कहां पर आया? वो पल्ले मोहल्ले में आ गया। तो मैंने कहा समझाइए ना, मास्क लगाइए, बच्चे हैं। यानी कि कैसी हो गई, गरीब आदमी बाहर जा रहा था, हाथ जोड़ा था, बच्चों को देखता, पत्नी को देखता, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। पत्नी आंसू पोंछ रही, क्या करें, इनको खिलाना भी तो है, जाना ही पड़ा। मेरी बहन भी जा रही, लेकिन बाद में घरों में सफाई कर्मचारी, मेरी बहन, होटल में काम करने वाले, सबको रोक दिया। भूखों मरने लग गए लोग। मोदी जी ने कहा नहीं मरने दूंगा। पूछा कितना राशन है गोडाउन में? है साहब राशन तो है। अरे क्यों रखा है? जीवन जा रहा है, निकालो और फ्री में बांट दो। और 5 साल तक और 28 तक और देने का वादा कर दिया है, फ्री में राशन दिया, दवाई फ्री में, 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री में। घुटना टूट गया, कूल्हा टूट गया, आपकी किडनी खराब हो गई, फेफड़े गल गए, हार्ट अटैक हो गया,
पैसा 3, 3.5, 4, 5 लाख से कम नहीं लगता। मोदी जी ने कहा नहीं मरने दूंगा, 5 लाख का इंश्योरेंस कर दिया। क्या कहते हैं उसको? आयुष्मान कार्ड बनाया होगा सबने, कुछ लोगों ने बनाया होगा, यहाँ पर भी हाथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। जो गरीब है उससे पूछो क्या स्थिति होती थी उसकी, वो मर जाता था, मरना ही मरना था, आज बच रहा ईश्वर की कृपा से। क्या नहीं करा मुझे बता दो, क्या नहीं करा है मोदी जी ने? गरीब के बेटे ने इतिहास बना दिया है आज दुनिया में। इसलिए भाइयों बहनों, दवाई फ्री कमल का फूल, राशन फ्री कमल का फूल, 5 लाख का इंश्योरेंस कमल का फूल। आपको मैं बता रहा हूं, इसमें से 1 रुपए में 2 लाख तक का इंश्योरेंस कमल का फूल। क्या नहीं कर रहे हैं? अपने हाथ के सारे हथियार देश के बना दिए कमल का फूल। लोगों से मांगने नहीं जा रहे संसार में कमल का फूल। INS विक्रांत जैसा जहाज बना के दुनिया को हिला दिया कमल का फूल। बगल में चीन और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए कमल का फूल। क्यों कह रहा हूं मैं कमल का फूल? अगर कमल का फूल नहीं दबाया होता आपने तो आज क्या मोदी जी बनते? मैं बनता उनका साथ देने के लिए। और उन्होंने 100% दिखा दिया लोगों को कि देश कैसे चलता है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, आम आदमी को कैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए, सब चीजें दिखा दी उन्होंने। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करने आज आया हूं। लंबा में कई मामले आगे भी बोलना पड़ेगा। आज 10 बजे रात तक मेरी सभाएं हैं। अन्नदान, धनदान, कन्यादान, मतदान पात्र आदमी को किया जाता है, कुपात्र को नहीं किया जाता है। लड़की की शादी करी, पूछा भी नहीं। अरे गरीब भी पूछता है, खा लेगी, पाल लेंगे, लड़की का खराब ना हो करके, चाहे मेरी लड़की हो, आपकी हो, किसी की भी हो, पूछते हैं आजकल। कभी कभी गलती हो जाती है। पहले दिन मायके से ससुराल जाती है लड़की, माताएं बहनें कह रही हैं क्या किया गोपाल की ससुराल, वहां मायके से क्या लाई बहू, गोपाल के ससुराल। गोपाल वहां से देख रहा है, माँ ने भी देखा, गोपाल ने भी देखा, 2-4 टूटे फूटे बर्तन थे। कहा गोपाल नाक काट दी रे बेटा, बेइज्जती कर दी तेरे ससुरालियों ने। बस गोपाल को अभी तक खोजता, इतने में चढ़ गई, गया बाजार, लाया हुई लंबा बड़ा वाला, लगाया शाम को, कहा हे सूबेदार की लड़की, तेरा बाप तेरी माँ फलाना फलाना, जो गाली बची मैं नहीं बच सकता हूँ। उसने इतना ही कहा, ए जी दोबारा जाएंगे, माँ बाप को गाली क्यों देते हो, आज खुशी का दिन है। लैन लगाए थप्पड़, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़। पछताइए अब आप पछताइए, आपने कुपात्र को लड़की दी। जो प्यार का दिन था, सास ससुर का प्यार का दिन था, देवर देरानी का, जेठानी का, जेठ का प्यार का दिन था, ननद का प्यार का दिन था, पति का दरार पड़ गई और अंततः तलाक हो गया, घर बिखर गया। अब आपने पात्रता सुनिश्चित नहीं करी है। अगर पहले ही समझ देते, चाहे बुरा लगता भला लगता, तो कभी गलत नहीं होता। गलत आदमी को कन्या का दान कर दिया आपने, वही मतदान है। आज पात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव निशान है कमल का फूल। पात्र नेता है मोदी जी, जिन्होंने दुनिया में भारत को नंबर 1 पर कर दिया है, कमल का फूल उनका चुनाव निशान। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, पात्र मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। UCC एक्ट पास कर रहे हैं हम, तू बड़ा तू छोटा, तेरे 20 मेरे 2, नहीं चलेगा, सबको बराबरी। वो लोग भी हमारे भाई लोग हैं, वो कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, उसके पीछे ये उद्देश्य है। वो जाति धर्म वर्ग नहीं है, कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जो समान नागरिकता संहिता लगा रहा है, इसी महीने लग जाएगी। राष्ट्रपति जी ने हमको मंजूरी दे दी है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम विश्व में नंबर 1 राज्य बनने जा रहे हैं। अपने यहाँ तो बन ही गए हैं, कई राज्यों के लोग आ रहे हैं। और पात्र हमारे उम्मीदवार पार्टी ने दिया है, सार्वजनिक फैसले के बाद आए हैं। दीपक बाली जी हैं और हमारी बहन अंजना जी हैं। 23 तारीख तक हमको गली गली कूचे कूचे
मुझे जाके कमल के फूल के लिए वोट मांगना है। और जब 25 तारीख के दिन बक्से खुलेंगे, दीपक बाली अंजना निकलना चाहिए। कमल 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 का फूल ही होना चाहिए। इतने ठपुक लगाओ, ठपा ठप कमल कमल है जो। इतना मुझे आपसे निवेदन करना था। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे भाई मेरी बहनें जरूर घर घर जाके माहौल बनाएंगे। हम एक उद्देश्य के लिए हैं, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है। कह रहे थे विकास काम क्या करेंगे और करेंगे। उषा जी से मैंने कहा बता देना, आपने बताया नहीं कितने काम किए हैं, अगले बैठक से मोटे मोटे आप बता दो विकास काम। और जो बाकी छूट गए हैं दीपक जी से मैं करवाऊंगा। जैसे आपने यहाँ के 3-4 डिपार्टमेंट आए, अभी से कह दिया मैंने करने हैं और नहीं होगा तो मैं करूंगा। मैं कहेंगे ये बैठा हूं आपके साथ, ये टीम ऐसा काम करेगी जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ऑक्सीजन था प्लांट नहीं था, हम लाए। एरोमा पार्क में आज 36 लोग यहाँ पर उद्योगपति बनने जा रहे हैं, यहाँ के भी लोग हैं। कोई आया था, किसने दिया? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने दिया। ये जो 4 लेन की रामनगर वाली रोड ला रहे हैं, कीमतें बढ़ गई है, कहाँ से आया पैसा? हम लाए। यहाँ से लेकर आगे धामपुर तक की रेलवे का सर्वेक्षण पूरा हो गया। वो दिन दूर नहीं जब हम धामपुर और यहाँ भी रेलवे चलाएंगे। उसका पैसा कौन ला रहा है? हम ला रहे हैं। कौन ला रहा है? फ्लाईओवर किसने बनाए? सरकार ने हमारी बनाए। अधूरा छूटा है रामनगर, उनकी इंक्वायरियां चल रही है। गलत किया होगा तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। कौन ला रहे हैं? हम ला रहे हैं। जगह जगह में सांसद निधि, विधायक निधि की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं मोटे मोटे काम बता रहा हूँ। इतने काम कराए हैं, इतने काम कर रहे हैं। पेयजल की योजना, कौन सी योजना में? अमृत योजना में घर घर कनेक्शन दिया। और अभी उसमें जो कमियां रह गई उसे पूरा कौन करेंगे? हम करेंगे। गांव के अंदर जो आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन में, ये ओवर है टैंक गांव में नहीं होते थे, आज वहां भी दे रहे हैं। कितने में कनेक्शन दे रहे? गांव में 1 रुपए में दे रहे हैं। हमारे वहां एक किस्सा है, चैना चुपड़ गुलपिया जौड़, यानी कि सारी चीजें ऐसी हो गई चैनी चैन, जो आदमी ने सोचा भी नहीं होगा। 1 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस कहीं हुआ क्या? पहली बार हमारे वहां हो रहा है। सारी चीजें मिल रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, कमल के फूल पर मोहर लगा के मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई को और हमारी बहन को विजय बना के कमल का फूल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी, पुष्कर धामी, दीपक बाली, उषा दीदी, मंच में बैठी हमारी बहन और सारे कार्यकर्ता भी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं इस कार्यक्रम के क्योंकि आदरणीय भाई जी आपके पहले तो मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद। अब तो काफी ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर आसीन बड़े भाई साहब और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हमारे आदरणीय सांसद महोदय श्री अजय भट्ट जी, मेरी मैं भाभी कहता हूँ, बड़ी भाभी है उषा भाभी जी जो आज आई है आपके बीच में जीवन में। कल भी मेरे लिए मैं साथ नहीं था, लेकिन पूरे सुभाष नगर में हाथ जोड़कर जनता से निवेदन कर रही थी मेरी आदरणीय भाभी जी। वहीं हमारे निवर्तमान पार्षद कुलवंत भैया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा आप लोगों के बीच में मेरे साथ पार्षद के तौर पर मेरी बिटिया अंजना बिटिया और मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी देकर आप लोगों के बीच में मेरे प्रत्याशी के तौर पर भेजा है, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन उस दिन भी कर गया। लेकिन आज भी जब
अजय भाई साहब जी का, आदरणीय सांसद जी का प्रोग्राम लगा, तो मैंने कहा ये एक चीज में दो काम हो रहे हैं। एक तो भैसर जी से राम राम होगी और दोबारा आप लोगों से मिलने का फिर मौका मुझे मिल जाएगा। तो मैंने जिलाध्यक्ष से कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए, तो एक कार्यक्रम पूरा करके मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा। जो आज मैं यही कहूंगा, एक बार पहले बताया, आज मैं आप लोगों के सबक यही कहूंगा, जो आदरणीय सांसद महोदय भाई साहब जी ने कहा है कि दीपक काम करेगा और नहीं करेगा तो मैं करूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके पास इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मैं ऐसा मौका उनको नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी भारतीय जनता पार्टी ने जो मौका मुझे दिया, जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी, उसको मैं निभाऊं आपके बीच में। और कहीं ना कहीं ये ऐसा हो कि वो और क्षेत्रों में काम करे, तो ये मौका मैं नहीं आने दूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ अजय भाई साहब जी के सामने भी, आदरणीय सांसद जी के सामने भी। और बाकी मैंने एक बात मैं भाई साहब जी को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक निवेदन और एक वादा नहीं, संकल्प आपके सामने लिया है। मैं उसे भी क्या कर गया, आज फिर दोहराऊंगा अपनी बात को कि मेयर का मतलब एकदम से दिमाग में जो आता है, नाली, सड़क, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप, पानी। मैं इससे भी बड़ी सोच से आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो मैं इस काशीपुर को, जिससे आप लोग और मैं, हम दोनों प्यार करते हैं, उसको स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए किसी भी योजना को जो मेरे शहर की जरूरत होगी, मैं आप जैसे अपने नेताओं से, सांसद महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से लेकर आपके लिए आऊंगा। इसी के साथ साथ बस एक बात जो मैं उससे कह फिर रहूंगा कि हमें एक बात ध्यान रखनी है, 2 बैलेट पेपर मिलेंगे जिसमें नाम नहीं देखना, और याद रखना है कि 23 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं अपने उनसे निवेदन करूंगा कि सभी का और सभी धन्यवाद। बड़े उनका सम्मान करती हूँ, और जो मेरे लिए आए हैं, मेरे वार्ड नंबर 10 से, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी भाभियाँ, मेरी माताएं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस वार्ड नंबर 10 से पूरी की पूरी आप लोगों के साथ हिम्मत रखती हूँ कि मैं यहाँ से उम्मीदवारी जीतूंगी, और आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से यहाँ का विकास और स्वच्छता के लिए पूरा काम करूंगी। और ये सारे कार्य मैं अपने बड़ों की सहायता से आगे सफल बनाऊंगी। और आप लोग यहाँ आए मेरे लिए इतनी ठंड में, मेरे एक फोन पर आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समर्थन दीजिए और भारी मतों से मुझे विजय कीजिए। धन्यवाद। अपने बीच में रंजन सिंह जी, सम्मानित मंडलाध्यक्ष जी है, तो मैं डॉक्टर उस्मान रावत जी से निवेदन करूंगा सभी का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन। मैं 23 तारीख को आपको देखना है, केवल का नहीं पानी को गैर करके धन्यवाद।
मैं जो है इस कार्यक्रम की समापन हो गया है। सभी से निवेदन है कि आप जी हाँ, सीधी तस्वीरें हैं इस समय वैशाली कॉलोनी से, जहाँ पर आज पूर्व रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और साथ ही में क्षेत्रीय सांसद जो है अजय पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आप काशीपुर पहुंचे, किस तरह का रिस्पांस मिला, क्योंकि लगातार देख रहे हैं चुनावी कन्विंसिंग में उतरे हुए हैं आप। इतने कड़ाके की ठंड में जहाँ लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें और भाई लोग आए हैं। अपने आप ये सबूत है कि भारी बहुमत से यहाँ पर बाली साहब जीतने जा रहे हैं मेयर की सीट को, और हमारी अंजना जी जो यहाँ से पार्षद हैं वो जीतने जा रही हैं। एक माहौल है, लोग उतर के आ गए हैं, स्वयं बाहर आ रहे हैं। हमारा नेतृत्व ही ऐसा है, चाहे हमारे केंद्र में मोदी जी हो, यहाँ राज्य में धामी जी हो, एक से एक अच्छे काम किए हैं। काशीपुर के लिए भी बड़े बड़े काम किए हैं। जब मेयर यहाँ से इस बार जीत के आएंगे, पुराने मेयर साहिबा ने तो बहुत काम किए हैं। जो काम छूट गए हैं काशीपुर को चमका के रखेंगे। जो उन्होंने आपने कहा है वो सत्य वचन है। इतना बजट आएगा उम्मीद भी नहीं होगी, पहले भी आया ही था बजट, कोई कमी नहीं होने दी हमने। केंद्र से राज्य से दोनों सरकारें हमारी और यहाँ की सरकार हमारी बाली जी के नेतृत्व में बनती है, तो उम्मीद भी नहीं होगी लोगों को अभी कितना बजट लाएंगे। इतना बजट खींचेंगे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला किसी चीज के लिए कमी महसूस नहीं करेगा। और माहौल से साफ जाहिर है कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भट्ट जी काशीपुर पहुंचे हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता लाइव आपको देख रही है। नहीं, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपका एक वोट और कंकड़ तोड़ने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का एक वोट, घरों में मेहरी बहन जी का एक वोट, होटल में काम करने वाले व्यक्ति का एक वोट बराबर कीमत रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का एक वोट, गरीब से गरीब व्यक्ति का एक वोट बराबर होता है। इसलिए कई प्रकार के लालच देखे हैं लोग, लालच में कोई नहीं आएगा, मुझे पक्का पता है। मैं काशीपुर के लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। उत्तराखंड के लोग हमारे यहाँ से बड़े बड़े लोग जीते भी हैं, लेकिन अपने वोट की कीमत को पहचानते हुए उस दिन वोट देने जरूर जाना है। कहीं ऐसा ना हो छुट्टी है आज घूम के आते हैं, आज दूसरी जगह चले जाते हैं, या बगल राज्य में चले जाएं, उत्तर प्रदेश या दिल्ली घूम आते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपका विशेषाधिकार है। आपको इतनी बड़ी ताकत दी है, उसका उपयोग करिए, तभी इसके परिणाम निकलते हैं। वोट देने प्लीज जरूर जाइए। आप मुझे अगर लाइव देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जरूर जाइए और कमल के फूल पर ही मोहर लगाइए। बाली जी कैसा लग रहा है आपको? अजय भट्ट जी आपके बीच में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों का आना जाना शुरू हो गया है आपके क्षेत्र में, आपकी कन्विंसिंग कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे लिए आदरणीय सांसद महोदय जी मेरे बड़े भाई है। मैं स्टार प्रचारक की तरीके से ना उनको मैं देखता हूँ ना जनता देखती है। काशीपुर की पूजनीय है जो हमारी जनता है, उसमें आना जाना माननीय सांसद महोदय का लगा रहता है। और आज वो जनता से बात करने आए हैं। मेयर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी के तौर पर जो मुझे जनता के बीच में संगठन ने भेजा है, उनके लिए वो वोट भी मांगने आए हैं और ये गारंटी भी देने आए हैं कि दीपक को जो जिम्मेदारी दी है वो आपके मतों से, जब आशीर्वाद से आप जब उसको वहाँ मेयर प्रत्याशी के मेयर के तौर पर भेजेंगे, तो मेरी गारंटी है कि वो सारे वो काम करेगा जिनकी आपको आवश्यकता है। भट्ट जी आप आए हैं, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि आप काशीपुर आए हैं, निवास स्थान हल्द्वानी है, किस तरीके की फाइट देखने मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके की चुनावी चर्चा चल रही है, काफी टफ फाइट हल्द्वानी में सुनने मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी जगह एकदम माहौल उठ गया है। लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो देश और दुनिया में भारत को आगे ले जा रही है, इसलिए तो हम नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेता आप जानते हैं, वो आज अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए हैं। मोदी जी हर बार की रेटिंग में नंबर 1 पर आ रहे हैं, इसलिए कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं है। भारी बहुमत से हम सब जगह सीटों को जीत रहे हैं। मातृशक्ति बड़ी संख्या में पहुंची है, उषा जी भी हैं, निवर्तमान मेयर हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पे महिला शक्ति भी पहुंची है, आप भी पहुंची हैं, जनता से आपने बातचीत की है, कैसा माहौल देखने मिल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल काशीपुर के अंदर चल रहा है, और निश्चित ही आने वाली जो 23 तारीख है उसमें हम सब अपनी ओर एक सकारात्मक रूप से हम इसको देखते हैं। और निश्चित ही, और जब 25 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो हमारे अधिक से अधिक पार्षद और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं मेयर के रूप में दीपक भाई, ये सब लोग निकलने वाले हैं, ऐसी हमें
पूर्ण आशा है, क्योंकि जनता का विश्वास पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी पर है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप सुन पा रहे हैं, लेकिन एक बात फिर वहीं आकर खड़ी होती है कि चुनावी जो माहौल है वो लगातार बढ़ा हुआ है, दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक टफ फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही, किसके सर सजेगा काशीपुर के मेयर का ताज और किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद। 25 तारीख को सभी के सामने होगा। लगातार आपको चुनावी अपडेट हम देते रहेंगे, लाइव अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी उंजला फातिमा के साथ।